अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? यकीनन मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात की। क्योंकि एक मुलाकात ख़त्म होती है तो फिर दूसरी मुलाकात का इंतज़ार शुरू हो जाता है कि अब नेक्स्ट वीक देखें भाई किससे मुलाकात होती है। कोशिश होती है कि जो अपने सीनियर्स से आपसे मुलाकात कराई जाए, जो कैमरे के पीछे होते हैं, सामने होते हैं, सोशल होते हैं, किसी न किसी तरह से। आपको पता है कि लास्ट वीक हमने मुलाकात करवाई आपकी एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट जनाब जावेद शतारी साहब से आपकी मुलाकात करवाई। बड़ी अच्छी मुलाकात रही और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और यकीनन एक सीनियर। और आज की मुलाकात जो वो भी यकीनन एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात है और हमारी शोबिज़ दुनिया का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। कैमरे के पीछे रहने वाले लोग कहते हैं बहुत बड़ी शख्सियात से उनका ताल्लुक़ होता है और बहुत बड़ी शख्सियात में उनका शुमार भी होता है। क्योंकि बात वही है कि कैमरे के पीछे रहने वाला जो है वो होता है तो एक है वो, मगर पूरी टीम का लीडर होता है और पूरी टीम को लेकर चलता है और उसके सामने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जो है उसके इशारे के मुंतज़िर होते हैं। और ऐसा एक नाम आपको मैं अगर बताऊं, एक प्रोग्राम का जो माजी का बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, आज भी हम उसके क्लिप देख रहे होते हैं और जगह जगह हम कोशिश होती है, आज भी उसके व्यूज़ लाखों के करोड़ों मिलियन में व्यूज़ पहुँच चुके। वो एक नाम जो एक उनकी पहचान बन गया और वो है लूज़ टॉक। जी हाँ, लूज़ टॉक, बिल्कुल लूज़ टॉक। आपको पता है इतना फेमस प्रोग्राम माजी का कि दो खूबसूरत शख्सियात ने मिलकर उस प्रोग्राम को इतना फेमस कर दिया, इतनी उसमें जान डाल दी कि आज भी हम देखें तो हमें लगता है कि जैसे ये आज ही की बात है, ये अभी की बात हो रही है और ये लाइव शो जा रहा है बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग नहीं है, पुरानी नहीं है, मगर बात वही है। मगर आज के प्रोग्राम में लूज़ टॉक नहीं करेंगे, हमारी टॉक तो अच्छी होगी मगर लूज़ टॉक के हवाले से भी होगी। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर माशाल्लाह ड्रामा डायरेक्टर और स्टेज कामयाब स्टेज शोज़ के डायरेक्टर जनाब शोएब होकला साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामाईन की समातों तक रसाई चाहते हुए मोहम्मद शोएब होकला की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शोएब होकला साहब, कैसे हैं आप? अजमल भाई, आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि मैं पहली दफ़ा किसी पॉडकास्ट में आया हूँ, लाइव शो में। और अजमल भाई जो मेरे बहुत पुराने बड़े भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, आज उन्होंने दावत दी और मैंने कहा मैं बिल्कुल हाजिर हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत इज्जत के साथ और प्यार से बुलाया है। नहीं, आप तो बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत हमारे सीनियर्स भी माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राब्ते कम होते मगर मोहब्बत अपनी जगह कायम है। असल चीज़ मोहब्बत ही है कि आप किसी को याद रखो अपनी दुआओं में, इससे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में है ही नहीं। हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। मुलाकात तो एक बहाना है। हाँ, क्या बात है। और ये सिलसिला पुराना है, सिलसिला पुराना है, जब तक जिंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सही बात है, सही बात। अब मैं सबसे पहले बात तो करते हैं लूज़ टॉक। हम लूज़ टॉक नहीं कर रहे मगर लूज़ टॉक की बात कर रहे हैं। लूज़ टॉक एक ऐसा प्रोग्राम बन गया शोएब भाई कि वो वाकई जो आपकी पहचान भी बन गया और दो माशाल्लाह हमारे सीनियर्स और माशाल्लाह मोइन अख्तर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और फिर जनाब अनवर मकसूद अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मतलब दोनों मिलके माशाल्लाह दोनों ने क्या बैठ के क्या ये सिलसिला ये शुरू कैसे हुआ, ये लूज़ टॉक शुरू कैसे हो गई? हालांकि लूज़ टॉक तो कभी अलाउ ही नहीं है। देखिए, मुझे अक्सर लोग लूज टॉकर कहते हैं और हकीकत इसमें कोई शक भी नहीं है। चले आज होकला स्पीकिंग, फुल स्पीकिंग, आधा देसी में आधा विदेशी में, बट होकला स्पीकिंग। शुरू ये पीटीवी से होना था मगर समहाउ सेंसर ने उसको रोक दिया। अच्छा। और आगे हम पीटीवी पे नहीं कर पाए। इस दरमियान ARY शुरू हो रहा था तो हाजी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, अनवर साहब की भी, दादा मुइन साहब की थी। तो उसने बोला यार एक प्रोग्राम है, अगर कहो तो शुरू करते हैं। मीटिंग हुई, उन्होंने बोला यार तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसको शुरू करें। तो शुरू के जो एपिसोड्स होते थे उसमें एक प्रोग्राम मुइन अख्तर साहब करते थे, एक बुशरा जी करते थे। बुशरा जी ने उसमें 11 से 12 प्रोग्राम किए। फिर उनके सब मतलब ड्रामों के सिलसिले शुरू हो गए तो उन्होंने माजरत की। फिर ये अनवर साहब ने मोइन अख्तर साहब ने इसको शुरू किया। यहाँ मैं आपको एक जिक्र करता जाऊं कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश करी और मैं कूड़ मगज अब तक सीखने की कोशिश कर रहा हूं, उनका नाम लिए बगैर लूज टॉक न शुरू होगा न खत्म होगा, वो है कासिम जलाली साहब। क्या बात है बाबा। दादा दादा तो मशहूर आदमी, दादा माशाल्लाह अल्लाह उनकी जिंदगी दे। आमीन सुबह आमीन, अल्लाह उन्हें सेहत के साथ जिंदगी दे। आमीन। दादा बहुत प्यारा है, उनके साथ में मस्ती करता था, मजाक करता था, और क्या चीज थी, क्या डायरेक्टर थे वो मेरे को साथ लेकर चले और उन्होंने बोला
पटे शुरू हो जाए। तो हमारी अच्छी मजाक भी थी, कर जाता था सब कुछ। तो अब आप देखें मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब की जो खुसूसियात है वो मैं बयान करता है, जो अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे मोइन भाई का। उनके जाने के बाद एक खलासा आ गया मेरी जिंदगी में। सबसे पहले तो इंसान अपने माँ बाप को खोता है, बेशक, फिर अपने उस्तादों को खोता है, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में आपके सर पे हाथ रखते हैं प्यार से, और आप उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर बन जाते हैं। वो थे मोइन अख्तर साहब। अब ये प्रोग्राम शुरुआत पे आता हूँ लूज टॉक पे, तो आपने सवाल किया, तो हमने शुरू किया बिस्मिल्लाह की, और लोगों को पसंद आना शुरू। अब एक सुबह फजर में उठते थे 6-7 बजे, जो थे अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब, सबको पता है दोपहर को उठते थे। अब इन दोनों को मिलाना, एक साथ बिठाना और रिकॉर्ड करना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला होता था। AR भाई के जो भी बड़े हाजी साहब, उन्होंने कहा था कि शोएब ओखला ये आप जानो, आपका काम जाने, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। सही बात है। मैं उन दोनों को कॉल करता था और वो अपने टाइम पे, अच्छा मुझे टाइम थोड़ा सा बात का ही बताना होता था, क्योंकि अगर 8 बजे का बताऊं तो वो 7 बजे पहुंच जाते थे। इतनी पंक्चुअलिटी दोनों में मैंने जो देखी है, मैंने बहुत कम आर्टिस्टों में देखी है। एक और खुसूसियत थी जो मैं बयान करूंगा आज, कि मैंने हमेशा उनसे कहा कि मैं आपको गाड़ी भेजता हूँ। बोला आज बोला है, आइंदा नहीं बोला। हम अपनी गाड़ी में आएंगे, अपनी गाड़ी में ले जाएंगे, आप खुद जाएंगे, आप जरूरत नहीं है। और अपना लंच भी खुद लेके आते थे, जो हम सब मिलके खाते थे। वो इंसान, इतने किस्से हैं अजमल भाई। मतलब प्रोग्राम शुरू हुआ, अब एक ने लिखा है, एक करेक्टर कर रहा है। अब ये तो ड्रामा ही हो रहा है। ड्रामा ही हो रहा है। दोनों लड़ पड़ते थे। भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो यार? ये अब भाई आपने लिखा है, वो कर रहे और रो भी रहे। अगर आपको याद हो बालाकोट का बड़ा किस्सा हुआ, बालाकोट का, उसमें एक इन्होंने करेक्टर किया था पठान का, बूढ़े पठान। आप वो प्रोग्राम देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये हकीकत पे कोई पठान है या उर्दू स्पीकिंग है। और क्या लिखा था अनवर साहब ने, कि मोहित भाई ये कहने पे बजिद थे कि यार अनवर तू, तेरे पे खत्म है, तू तेरे लेवल को लिख ही नहीं सकता। उनकी दोस्ती इतनी थी। और ये बात का एतराफ अनवर साहब भी करते थे कि मोहित मेरा लिखा हुआ तेरे हाथ से अगर कोई कर ही नहीं सकता। वो कलम ही तोड़ दिया वो कलम अनवर साहब ने, जिस कलम से वो मोइन अख्तर साहब के लिए लूज टॉक लिखा करते थे। एक और प्रोग्राम है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं देखता था मुख्तलिफ जगहों पर रात के वक्त जोकर खड़े होते हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े होते हैं। मैंने किसी का इंटरव्यू लिया तो जब मुझे पता चला कि वो हमें हंसाने वाला अंदर से कितना दुखी है, मैंने कहा अनवर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला आ जाओ बेटा करो। मैंने कहा 21 पे प्रोग्राम करना है, मैं आपको थोड़ी सी वन लाइनर देता हूँ, आप लिखारी है, लिखते, मैं तो कुछ नहीं, मैं आपके सामने बहुत ही नौमौलूद हूँ, मगर मैं आपको बताता हूँ जो मैं वहां से उनसे पूछ कर आया। सही बात है। मैंने बता दिया उन्हें। बोला छोड़ दो, तुम इंतजाम करो चीजों का। मैंने इंतजाम किया, उनको चोकर बनाया, एक प्लास्टिक का हमर भी दिया। अगर आप प्रोग्राम देखो तो वो हर बात पे उनको मारते थे अनवर साहब, ये क्या बदतमीजी है। अब वो जाहिर है जोकर है, वो जोकरी करेगा। पहले हाफ में आप देखें वो हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। सेकेंड हाफ में पूरा जो मेरे स्टूडियो मेरे साथ लोग थे, बशमूल अनवर मकसूद मोइन अख्तर साहब के साथ, सब रो रहे थे और मैं कट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं खुद आंसुओं में। सही बात है, बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे 400 प्रोग्राम्स, क्या आपकी सोच है किस प्रोग्राम का नाम ले। वो औरत बनी है नर्स जॉसफीन, तो ऐसा लग रहा वाकई में वो एक नर्स बनी हुई थी। वो सियासतदान बने हैं तो लगे सियासतदान। अच्छा, वाकई हकीकत है। मतलब जिस कैरेक्टर में भी मोइन भाई ढले हैं, वो लगता ही था कि ये कैरेक्टर कर रहे हैं। उन्होंने पारसी कैरेक्टर किया कावाजी साहब का, ऐसा लग रहा था कावाजी साहब बैठे हुए। उनका फोन भी आया था कि मोइन यार तेरे तो मजा कर दिया, तू तो बिल्कुल मेरी तरह की है। पारसी लैंग्वेज बहुत अच्छी, क्योंकि आई एम वेरी मच गुजराती। अच्छा, आई एम गोदरे वाला, तो गुजरातियों से जाहिर है सारी गुजराती बहुत सारी है मुख्तलिफ, तो वो एक समाई हुई। मतलब उन्होंने बच्चे का कैरेक्टर किया,
उन्होंने एक बुजुर्ग का, एक बीमार का किया। ओए होए होए होए, मतलब अनवर साहब जो लिखते थे वो ही मोइन साहब को करना होता था, लेकिन मोइन साहब कहते थे ना कि यार अनवर अगर मैं इसको ऐसे से ऐसा कर दूं, एतराज तो नहीं है। अनवर साहब ने कहीं मना नहीं किया, क्योंकि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो मैं लिखूं वही करना। वही करना बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट क्या था 2004 में पाकिस्तान में, तो हमने दुबई से प्रोग्राम करना था लूज टॉक। उसमें साथ हमारे साथ ऐड हुए जावेद जाफरी साहब, इंडिया के बहुत बड़े कॉमेडी एक्टर, बहुत जबरदस्त। अब पहला दिन होटल में हम थे तो एक कॉल आई, मैंने उठाया, रिसीव किया तो कह रहे जी आप शोएब ओखला साहब बोले? मैंने जी। कह रहे मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, जावेद जाफरी साहब आपसे मिलना चाहता। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, रूम पे आए, वो बैठे, सलाम दुआ। पहली दफा मैं जावेद जाफरी साहब को देख रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्टर, उनके वालिद भी बहुत बड़े एक्टर। तो काम अब जो ये किस्सा सुनाने वालों जरा गौर से सुनिएगा। कहीं मोइन भाई से मुलाकात हो जाएगी, अनवर भाई से बिल्कुल होगी। मैंने कॉल की उनके रूम में, उन्होंने कहा तुम अनवर मकसूद साहब के रूम में ले आओ, 5 मिनट बाद मैं वहीं जा रहा हूँ। अब 5 मिनट बाद मैंने कहा आइए चले। सामने 3 कमरे छोड़ के रूम था, तो नॉक किया, यस, अंदर गए। अनवर मकसूद साहब मोइन साहब बैठे थे, तो अनवर साहब खड़े हो गए, हाथ मिलाया, मोइन साहब खड़े हुए, बैठे, बोला बैठो सोफे पे। वो उनके पाँव में बैठ गए। क्या बात है। अब ये गौर से सुनिएगा, मेरा ये कहने का मकसद था। तो मोइन भाई ने बोला जावेद क्या हो गया, ऊपर बैठ। बोला नहीं, मेरे वालिद साहब ने बोला था आज तू अपने टीचर के पास जा रहे, जिससे तूने कैसेटें सुन सुन के अपनी कॉमेडी शुरू की है, अपनी मिमिक्री शुरू की, उसके कदमों में दिल को बैठना है, उसके पड़ोस में नहीं बैठना। ये रिस्पेक्ट थी मोइन अख्तर साहब की, जो मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना और देखा है। बड़ी मुश्किल से वो बैठे, लेकिन इस तरह बैठे थे जैसे एक टीचर के सामने एक स्टूडेंट बैठता है, एक बुजुर्ग के सामने एक बच्चा बैठता है, ऐसे बैठे होते। मगर ये वो बच्चा कि जो माजी में, आज का बच्चा नहीं बैठता। नहीं, आज का बच्चा तो सवाल पैदा नहीं होता। आज तो लात पे लात चढ़ा के बैठे होते हैं, तो सीनियर के सामने उसका पाँव जा रहा हो तो फिर अच्छा, सीनियर और जूनियर को छोड़ दें, अपने वालिदैन के सामने, मतलब आप देखें ये दौर जो इस वक्त आ चुका है, तो ये दौर है कि वो बाप सामने बैठा, पास बैठा तो टांग पे टांग रख कर एक्शन लेके बैठे होंगे, ये नहीं कि भाई बाप बैठा है या बड़े लोग बैठे हैं। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत के साथ साथ ये चीज़ें सारी, और हकीकत इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी खूबसूरत सी बात है। इससे शोएब ओखला साहब से माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, और वाकई आप बोलते जा रहे हैं, और वो मेरे नज़रों के सामने वो जो ना पूरा लूज टॉक चल रहा है। आप यकीन करें, मैं इस वक्त ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरी नज़रों के सामने लूज टॉक चल रहा है। शोएब, ऐसी बड़ी खूबसूरत सी बातें हो रही हैं, और माजी की वाकई लूज टॉक एक ऐसा प्रोग्राम, और कि जिसने वाकई दुनिया भर में एक पहचान बना दी है, और दुनिया भर के लोग घूम फिर के जब कहीं आता ना, तो वो उसको देख देख के वाकई लोग हंस रहे होते हैं, और फिर याद कर रहे होते हैं कि क्या ये दौर था। शोएब भाई हमारे साथ हैं। अच्छा शोएब भाई, कुछ बात चल रही थी और इसके बाद कुछ और आप सुना रहे थे, आपके साथ आके तो आज माजी की खूबसूरत यादें ताज़ा हो रही हैं। आज तो मैं आपको और एक माजी में ले जाता हूँ, जहाँ से अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब की मुलाकातें शुरू हुई। मेरा रिहाइश थी गार्डन ईस्ट में, मेरे घर के पास आदमजी हॉल था, आदमजी साइंस कॉलेज जो कहते हैं, अभी भी मौजूद है। तो मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वापसी में आता तो मैं देखता था यार कुछ चहल पहल चल रही होती थी, ये कुछ, तो मैं जाके खड़ा होता, मैं देखता था रिहर्सल चल रही होती थी। उस वक्त अपने को नहीं पता था कि रिहर्सल क्या चीज़ है। मैं देखता था लोग इधर से इधर मूव हो रहे हैं और ये हो रहे, तो बैग मेरे हाथ में होता था। तो 4-6 दिन में मेरे दिल चाह रहा था, मैं फिर दोबारा जाता था, तो एक शख्स नीचे उतरा। मैंने कहा क्या टुल्ला मार के आए हो? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो ट्यूशन से आया हूँ सीधा। तो कह रहे क्या तुम्हें मजा आता? मैंने कहा बोला अच्छा बैठ जाओ। वो थे मोइन अख्तर साहब। उनका एक ड्रामा चल रहा था टार्जन मोइन अख्तर, जिसमें टार्जन बने होते। तो सबसे पहला स्टेज ड्रामा जो है एक्टिंग मैंने की, उन्होंने करवाई, जिसमें सबसे छोटा जंगली, अच्छा जंगली कपड़े पहनवा के, हाथ में नहीं तो मैंने आदमजी में किया था। वहां एक शख्स अपने ऑफिस से लाइन में लगता था, खिड़की में आता था, टिकट लेता था, और आगे की सीट पर बैठ के किसी बंदे को ढूंढ रहा था जो उसकी लिखी हुई चीज को अदा कर सके। ये हकीकत और सच्ची बात बता रहा हूं, उसमें कोई झूठ नहीं है।
आखिरकार उन दोनों में मुलाकात हुई। वो जो ड्रामा देखने आते थे मोइन अख्तर साहब का थे, वो अनवर मकसूद साहब, वो लाइन में खड़े होकर टिकट खरीद ये बात सच कह रहा हूँ। क्या बात है। वहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई और उसने बोला यार ये जो मेरा लिखा हुआ यही शख्स कर सकता है। अब आप कुदरती इनका मिलाप देखिए अल्लाह की तरफ से, अनवर मकसूद AM, मोइन अख्तर MA। आप अंग्रेजी MA जी, आप ये अंग्रेजी अल्फाबेट्स में कर ले या उर्दू की लुगत में कर ले, इनकार कर ही नहीं सकते। ये इनका कुदरती मिलाप था। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा किस्सा है। मैंने लूज मुशायरा भी किया है। अच्छा जी, बुशरा जी, काजी वजीद मरहूम साहब, शहजाद रजा साहब मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं, मोहम्मद कबीर खान साहब, अयाज खान साहब, मोइन अख्तर साहब, जिसमें वो शराबी बना होते थे, अक्सर वो टुन वाला करेक्टर करते थे और क्या करते थे ऐसा लग रहा था उन्होंने पी हुई है, लेकिन नहीं, आज तक उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो हम रिहर्सल हो रही थी अनवर मकसूद साहब के घर, तो हम दोनों उन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए गए। उन्होंने पहले अम्मा आपा भाभी जो अनवर साहब की मिसेज है उनको कह दिया था, क्योंकि वो हैदराबादी दाल चावल बहुत अच्छे बनाते थे, उनको बहुत खाने का दाल चावल का शौक था। अब वो ऊपर रिहर्सल में इंतजार कर रहे, हम बैठ गए। इम्मो खाना लाओ, बोला हाँ, मुझे जल्दी से वो इंतजार करके खाओ। अब खाना खा रहे, कहीं अनवर साहब नीचे आ गए। कह रहा क्या तूने ये होटल समझ रखा है मेरे घर को? हम ऊपर इंतजार करें तो खाना, अब ये खाए जा रहे, ये खाए नहीं दे रहे। नहीं, बड़ा अच्छा बना है इम्मो, कसम खुदा की। अब वो बोले जा रही है, उनको जवाब दिए जा रहे, वो तप रहे। क्या बात है। कह रहे वो मतलब ऐसी फिल्म थी, हंसी मजाक के अंदर अंदर बात बढ़ने लगी। थोड़ा अच्छा चलो पर मारो। अच्छा, ये बात बताती सबको कि ये स्क्रिप्ट आया, एक नजर मारी और ये इनके ज़हन नशीन हो गया। क्या मतलब जस्ट लगी उसे कॉपी हो गया वो। ऐसा है, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम वाइंड अप करके हम स्टूडियो से निकल जाए। क्या बात, देखिए वाकई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मैं उन्हें ये बताता था कि आपको सूट पहन के आना है, पैंट शर्ट पहन के आना है, सलवार कमीज सारे अच्छा, वार्डरोब भी अपना, सॉरी मेकअप का जितना सामान था, जो गेटअप का, सॉरी नॉट मेकअप, वो सारा उनके शागिर्द जो उनको उस्ताद कहते हैं जॉनी लीवर साहब ने भेजा था। क्या बात है, जॉनी लीवर साहब जी, क्या बात, कोई दो राय नहीं। क्या बात है। और वो सारी चीजें वहां रखी होती जो उनकी थी, और वो उसको मतलब शैतान बने थे वो। तकरीबन 3 से 4 घंटे उनको गेटअप में लगे। मुशर्रफ मुस्बा जी उन्होंने किया था ये। जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ और उतारने लगे, वो बेहोश हो गए, क्योंकि वो इतना हैवी गेटअप था। अगर आप देखो शैतान वाला, पसीने, सांस, और ये मतलब वो कर रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े दांत लगाए हुए, वो भी कर रहे हैं। मतलब वो बंदा अपने आप को तकलीफ दे के भी सामने वाले को हंसाता था कि नहीं यार मुझे हो रही, लेकिन मेरे व्यूअर्स, मेरे देखने वालों को मैं हंसाऊं। ये उनकी बात थी। बहुत बड़ी बात। वाह वाह वाह, क्या क्या कहते हैं शख्स, ये शख्स इतने सारे किस्से, क्या क्या किस्सा सुनाएंगे, क्या क्या किस्सा छेड़ेंगे। अच्छा, बहुत एक इनसे ही रिलेटेड किस्सा है। ऐसी फिल्म थी मैंने देखी, मैंने कहा मोइन भाई आप लोग जाते हो टूर हो पे अमेरिका, क्या कभी मैं नहीं जा सकता? हंसने लगे। अच्छा हाँ, यहाँ जिक्र करता जाऊंगा मेरे प्रमोटर, मेरे टीचर, मेरे बड़े भाई जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, मोहम्मद इदरीस साहब, जिनको प्यार से चाचा कहते थे। 1973 से 2022 तक जहाँ उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है एज ए शो बिजनेस के हवाले से, एज ए माशाल्लाह बड़ा नाम था, एज ए प्रमोटर बहुत बड़ा नाम था इदरीस चाचा का। चाहे वो मेहदी हसन खान साहब या मैडम नूर जहाँ हो, या आज का अली जफर हो, या लाहौर पाकिस्तान कराची, कोई भी हो, चाहे उमर भाई हो, मोइन भाई हो, कोई भी हो। तो हम मैं अपने किसी काम के सिलसिले में मोइन भाई को फ़ोन किया, तो उसने बोला यार तू तारिक रोड आ जाना, मेरे ड्रामे की रिहर्सल है, तो वहाँ पर बात कर लेंगे। मैं वहाँ चला गया, तो कह रहा था भाई तेरे को अमरीका जाना है? वो देख सामने चचा खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, जा उसके पास। मैंने कहा मैं जानता ही नहीं। कह रहा तू जा, मोहम्मद इदरीस नाम है, ज़रा तेज है लेकिन आराम से बात कर। तो मैं चला गया। मैंने कहा जी इदरीस साहब
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैंने कहा ये मेरा नाम शोएब ओखला है और मैं मोइन साहब। हाँ सुना, अक्सर जिक्र करता था। हाँ साहब बात बताओ क्या है। मैंने कहा मुझे अमेरिका जाना है। और मुझे नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, कह रहे क्या बात कर रहा है बेवकूफ। अब ये याद रखिएगा, रात का वक्त है, खुला आसमान है। हाँ बात आई गई होगी। एक दिन मुझे सबका फोन है, अबे ओखला कहाँ है, जल्दी से आ घर पे, तेरा डी गुलशन इकबाल। आ गया तो वहाँ इतनी सा बैठे होते, कह रहे जरा मैं वॉशरूम में आ रहा हूँ, तैयार होना, मुझे जाना है, जरा तुम दोनों बात कर लो। मैं बात की। हाँ सब अच्छा ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा ये पेपर्स में और सारा कुछ है, मैं अकेला होता हूँ, चाचा भी हूँ, मतलब एज भी होगी, तो मुझे ज़रा चलना वलना, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मुझे पूरा परखने की आखिरी 4 दिन पहले जब उनको रवाना होना तो उन्होंने मुझसे कहा, आप अच्छा तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा है, कल ले आना। टक, अमेरिका। फिर उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह रखा। अमेरिका, कनाडा, ये टूर शुरू हो। अब आप बताइए कि वो सिर्फ एक ऐसे ही मेरे मुंह से फिलपति निकला था बस, और वो हो गया। अल्लाह ताला ने कहते हैं काम करना था और वसीला उनको वसीला बनाना। तो भाई ये सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ कहने वाले थे, मगर बात ये कि मैं सोचिए आप मतलब ये पुरानी बात है, तो ये आप डायरेक्टरशिप आए कैसे, मतलब शोबिज़ की तरफ, मतलब इस जिस फील्ड से आपका, जिस खानदान से आपका ताल्लुक है? सिर्फ मेरा भाई है छोटा, आमिर ओखला, बड़ा एक्टर है स्टेज का, तो बड़ा जाना पहचाना नाम है, और गुजराती प्रोग्राम करता है केम शो कराची। इसके अलावा कोई भी नहीं, मैं ही था पहला। हुआ ये कि मेरे जुगाड़न इसमें घर के सामने हमारे एक मोहतरम नूर अली साहब, पाकिस्तान कमर्शियल की दुनिया का बेहतरीन डीओपी और बेहतरीन एडिटर, जिनके चाचा हाकिम साहब K2 का पाकिस्तान, जो हम सिनेमा में, और बहुत सारे कमर्शियल्स वो रहते थे, तो मेरे को बड़ा शौक था, मैं उनसे मिला। तो नया NTM शुरू हो रहा था, प्रोडक्शन साइड ये देख रहे थे, ताहिर खान साहब NTM देख रहे थे। इन्होंने मुझे बुला लिया, अब मुझे रगड़ा शुरू, क्या सीखना है तो पहले रगड़ा। उस दिन मैं होते होते कशकोल में मैं सेकंड असिस्टेंट, कशकोल तो फिर ईस्टर्न स्टूडियो में 92 की बात है, हम पूरी रात करते हैं, जिसमें तलत हुसैन साहब अल्लाह उन्हें जन्नत पे आला। ईस्टर्न में मैंने बड़े धक्के खाए हैं, उनके बाद अशफाक मुश्ताक के बाद जो है MI वाले, उनके जाता था बदर मुनीर, उनके बाद होता था उनका, वो तो वैसे ही बदर मुनीर था, वो शक्ल से बदर मुनीर था वो बहुत, और जाके बख्त नजर नाम था उसका, नाम याद नहीं। वो भाई वो बदर मुनीर, वो बैठता था, कोई एक तो उनके साथ मैंने कमर्शियल भी उस दौर में किए थे, वो क्रिकेट किसी के थे वो, पर आपकी बात है। तो बस चला शुरू हो गया NTM से असिस्ट करना, इस तरह शुरू होते फिर अब सिंगल मिले। फिर मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा जिसने मुझे और पॉलिश किया, वो थे गजनफर अली साहब। क्या वो तो सबके उस्ताद है, कंबाइंड टेलीविजन, नो डाउट यार। वो सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको आंखों में ऐसा वो दिया हुआ था विजन, कि वो सामने वाले को देख के पहचान लेता था कि इसमें कितना दम है, उतना ही काम देता था, उतना ही। वहां से शुरुआत हुई, वहां भी काम किया। फिर अब जब अमेरिका का ये शो खत्म हुए तो वहाँ नूर नकवी साहब है, उन्होंने एक सीरियल शुरू किया था, मतलब शुरू करना था उन्हें, और उन्होंने अपने साथ किसी बंदे की जरूरत थी। तो उन्होंने जब मेरा अनवर साहब ने बताया होगा, तो फिर मोइन साहब ने बताया, तो मुझे बुलाया, मीटिंग कराई, अमेरिका चलो, जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान और वहाँ के एक्टरों काम किए, वो किया पूरा। वॉशिंगटन में हुआ था पूरा, और सख्त सर्दियों के दिन थे, अल्लाह अकबर, उसमें काम किया, मजा आया। आउटडोर भी थे, इंडोर भी था, ज्यादातर आउटडोर थे क्योंकि बाहर का वो दिखाना था। तो अली एजाज साहब, हाँ अली एजाज साहब, आमीन, मैं और वो साथ ही रहते थे, जो छोटा सा बेंगलो था। सुबह मुझे उठाते थे, बहू उड़ियो यार, अपने हाथ से पराठा और अंडा खिलाते थे, चाय बनाते थे। अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, अल्लाह ने भी जन्नत में आला मुकाम दिया। सब चले गए सब, मगर हमें भी जाना है, लेकिन एक याद है ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। हाय बहुत, वाकई बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। और माशाल्लाह, अच्छा फिर आप ये मैं सोच रहा हूँ कि अपने माशाल्लाह जो काम आप करते आ रहे हैं, जो किया,
वो सारे मतलब लेजेंडरी लोगों के लेजेंडरी सारे बड़े बड़े नाम इधर जाए बाहर गए कहाँ। सर मैं और एक नाम भूल रहा था, शकील साहब, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में आलम, उनके साथ किया। महमूद अली साहब उन्होंने भी किया, अली हैदर उसने भी किया, एक सोलो प्ले था उसमें किया। तो ARY ने मुझे अवार्ड से नवाजा भी, पहला अवार्ड अल्लाह के हुक्म, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह, हाजी इकबाल साहब, रऊफ साहब, सलमान इकबाल, उन्होंने मुझे। क्या खूबसूरत, आज तो बड़ी लेजेंडरी लोगों की बातें हो रही है। लेजेंडरी जनाब शोएब ओकरा साहब के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। शोएब भाई वाकई बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आपके साथ बैठ के, बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो रही। और आपसे मुलाकात एक तवील अरसे के बाद मुलाकात, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई, वाकई पक्की मुलाकात हो गई है। जज़ाकल्लाह, आपके साथ बैठने का मौका मिला। अच्छा ये तो है, इसके साथ साथ ड्रामों के हवाले से आप में भी माशाल्लाह आपकी बड़े वो रहा, तो कौन से ड्रामे ऐसे किए आपने माशाल्लाह। एक पहले एक सवाल ये आपसे कि उस वक्त का डायरेक्टर और आज का डायरेक्टर क्या फ़र्क देखते दोनों में? देखिए, फिल्म ड्रामा बन रही है और ड्रामा फिल्म बन रहा है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे घर वाले टीवी पे बैठते हैं तो एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, ना गोलियां मारदाड़। ये सिनेमा में आप अपनी मर्जी से जाते हैं टिकट खरीदने, कोई आपको बुलाता नहीं है, टीवी हर घर में है, तो मजबूरी है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हो। और यहाँ हमारे साथ जो ट्रेंड है ना, वो बड़ा खतरनाक है, लकीर के फकीर। मतलब पहले सास बहू का था तो सास बहू चल रहा था, अब एक ड्रामा आया उसमें गोलियां मारदाड़, अब वो गोलियां मारदाड़ शुरू हो गई, एक्शन शुरू। अरे एक्शन टीवी नहीं है दोस्त, एक्शन सिनेमा है। मैंने अपनी, जहां तक मेरी समझ है, मैं सिनेमा में जाता था और फिल्में देखता था जिसमें हमारे लेजेंडरी लोग थे, उनकी मैं मूवमेंट देखता था, उनकी मतलब उनकी अदायगी देखता था, उनके एक्सप्रेशन, उनके टोन्स, फुटवर्क। यार आप ये चीज टीवी में ला रहे हो, टीवी तो यार सोलो का गेम है, सिनेमा है यार लॉन्ग, वहां भी सोलो होते हैं, लेकिन लॉन्ग में पूरा प्रोसेस होता है, हाँ, पूरा एक विजन होता है, वाइड स्क्रीन है, ये कट टू कट है, सोलो है बिल्कुल। लेकिन खैर बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर से भाई मतलब काम कर रहे हैं, चल रहा है, अल्लाह बरकत दे। मैं कभी जेलिस नहीं हुआ, न कभी दिन में बात की। अगर मेरी किसी से बात बुरी लगी तो मैं उससे माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, मैं कहता। तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है काश इनकी समझ में आ जाए। और हमारा पीटीवी में क्यों सन्नाटे पड़ते थे, वो बेवकूफ नहीं बनाते थे, वो आपको हकीकत दिखाते थे। मेरा लूज टॉक 2001 में शुरू हुआ, जो बात अनवर साहब उस वक्त लिख रहे होते थे वो आज भी आपके मुल्क में मौजूद है। बिल्कुल हम देख रहे होते हैं वो चीजें आज। तो हकीकत कहते हैं ना, जागती आंख से आपको हकीकत दिखाना, वो दिखाएं यार। बस मैं और क्या कहना चाहता हूँ, दिल दुखता है। हमारे ये जो ड्रामे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, मतलब हालांकि कहते हैं ये तमाम मीडिया जो है ये अपने माशरे के अच्छाइयों बुराइयों को उजागर कर रहा हो, दिखा रहा होता है कि इससे अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। मगर हमारे यहाँ तो अच्छाई तो कम और बुराई ज़्यादा, और दूसरों को देखा देखी हम जो है वो कहते हैं कि अपनी टॉकर गुजी करते जा रहे हैं। ये समझना चाहिए अब तो कि हमारी गुफ्तगू बिल्कुल आप देखें, मतलब फैमिली के साथ बैठ के अमूमन कभी कभी ऐसे सीन आ जाते कि फैमिली के साथ बंदा बैठ के ना देख सकता ना सुन सकता हमारे। हालांकि हमारा माशरा क्या है, हमारा मुल्क क्या है, हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता आज के ड्रामों में, क्यों नहीं होता? क्या वजह है? कंटेंट की कमी है, क्या वजह है? लिखने वाले कम हैं, या लिखने वालों को लिखना नहीं आता, या जो डायरेक्ट कर रहे हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस तरह के पकड़ लेते हैं गाने। इसकी वजह मैं बताता हूँ। माजरत के साथ हमारे डायरेक्टर मजलूम है, वो प्रोडक्शन हाउस के हाथ में फंसा हुआ, वो राइटर के हाथ में फंसा हुआ। अगर वो सीनियर राइटर है और बहुत नामी है तो कहता है जो मैंने लिखा है वो करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे लाइन लगी है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस भी उसको मानता है, मानता है यार राइटर है। तो वो अपनी अजारादारी बनाते हैं। बेचारा डायरेक्टर मजलूम है, उसे करना पड़ते हैं सीन, उसको बोलते हैं आपको दिन में इतने करने, उसको करने पड़ते हैं।
नहीं तो पीछे कोई और आ जाएगा उसकी जगह पे। चल यार आजा, सोलो मास्टर चल भाई। ट्रीटमेंट बहुत कम हो गई है। ये मतलब वो चीज़ों वो, क्योंकि एक तो उसने लिख के दे दिया ठीक है, अब बाकी तो ट्रीटमेंट होता है ना जो उसको बेहतर बनाता है, सीन को जो लुक बना रहा है वो तो, अब वो चीज़ें बड़ी खाली खाली अजीब सी। अच्छा कहीं कहीं तो हमारे देखा कि हमारे जो अदाकार हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो भी बड़े मतलब कहते हैं मतलब इमोशनलेस होते बिल्कुल होते नहीं, डायलॉग तो बोल रहे मगर कुछ नहीं है। मेरे जितने सीनियर्स हैं उनको आप स्क्रिप्ट, वो सेट पे स्क्रिप्ट लेके आएंगे, पक्के नहीं लाते। अरे यार असिस्टेंट को बुलाया यार, सीन जरा पढ़ना क्या है दिखाना, ठीक है आओ सोलो लो। ये युवराज का, ये ड्रामा थोड़ी है। हाँ ये युवराज का, ये तो ड्रामा है ही नहीं, ये तो आप कत्ल है। ये तो माजिद के साथ कत्ल है। कि पहले हमारे पीटीवी के दौर में जब हम छोटे होते थे, असिस्टेंट भाई क्या होंगे, उसके भी छोटू होते थे, वहां रिहर्सलें होती थी पूरा हफ्ता, फिर जाके वो ड्रामा देखे ना आप, क्या क्या नाम जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैंने खुद जो है वो सौरभ की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या नाम कासिम पाशा के साथ मैंने किया, के साथ किया, मतलब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आज तक पढ़ रखा हुआ है, पूरा स्क्रिप्ट जो है वो पीटीवी का स्क्रिप्ट रखा हुआ है, पूरा स्क्रिप्ट मिला। हालांकि उसमें मेरा पूरे स्क्रिप्ट में काम नहीं था, मगर पूरा स्क्रिप्ट मिला, उसको याद किया, फिर वहाँ रीडिंग होती थी, पूरे एक हफ्ता 10 दिन रीडिंग हो रही है, फिर उसका CR हो रही है, फिर जाके वो जाके शूट होता था वो। अब तो यहाँ है ही नहीं कुछ, आपको कहानी ऐसी नहीं है बिल्कुल। कासिम भाई बहुत बड़े डायरेक्टर, उनको पता था कि मुझे सीन किस तरह लेना है एक्सक्यूज मी, सीन मुझे किस तरह लेना है, और कोई आर्टिस्ट अगर ऊपर से आता तो उसको जवाब देना भी जानते थे, डरते नहीं थे। आजकल तो कहेंगे तो फिर वो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह सारी हमारे टॉप क्लास की हीरो हीरोइन से, ओहो मतलब उनके नाम की तोती बोलती सिवाय चंद के। ये बात तो है, मतलब सबसे पहले जो मैं देखता हूँ आंखें बोलती, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस ऐसी जिनकी आंखें बोलती, जुमला तो बाद में आएगा, एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज पूरी, मतलब डायलॉग के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज काम कर रही होती है ना पूरा, कि आखिर आप जो आपका इस वक्त गुस्से में है तो गुस्से में थोड़ा बंदा से मुंह से डायलॉग बोल दिया गुस्सा हो गया। यार आप मानसिक के साथ पीटीवी का अनवर साहब का लिखा हुआ हाफ प्लेट, खालदा रियासत मरहुमा उन जन्नत में आला मुकाम दे, और मोइन अख्तर साहब, आप देखिए मैं कहते 12 या 13 मिनट का सीन है, ड्रैग नहीं है, और दोनों बैठे हुए आमने सामने, वो पान काट रही है या अपना कुछ लिख रहे, शायर होते। ये ड्रामा ये है। वो कहते थे कि यार नहीं हमें तो रोजी, जी मैं बोलने वाला था कि रोजी सामने ये बोलने वाला था बिल्कुल। भाई सायरा काजमी साहब ने कहा था देख मोइन मैं कुछ और हूँ, कह रहे सायरा मैं भी कुछ और हूँ, करके दूंगा तुझे। उसने पूरी रिहर्सलें करवाई है, जब जाके वो ड्रामा शूट हुआ है, और वो फिर ड्रामा टॉप ऑफ द लिस्ट। ऐसे तो नहीं हो गया, यहाँ आपका ड्रामा आज चलता है कल भूल जाते। चलो आज मुझे बताओ आपके जितने गाने नए हैं उसे कितने बच्चों को याद है? कुछ पुराने गाने याद है, इंडियन गाने याद है। हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। हमने खुद अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और कर रहे हैं, अभी भी हम समझ नहीं रहे। यार आप देखो पहले की शायरी, हमारे पाकिस्तान के गाने, मेहदी हसन खान साहब ऐसे ही हिट तो नहीं हुए ना, उन्होंने गाए हैं, कंपोजर ने उनसे गवाए हैं, राइटर ने उनसे अपना लिरिक्स लिखवाए, लिखे हैं, तो उन्होंने फिर अपनी आवाज का जादू दिखाया। तो जानते कि मेहदी हसन खान साहब ये मैडम नूर जहां बाकायदा वो सिलेक्ट होते थे कि यार ये मेहदी हसन की आवाज में ही होगा। हाँ, इसको मैडम नूर जहां ही गाएंगी बस। मैं बहुत बड़ा फैन माला जी का, क्या सुरीली सिंगर थी। मैं बहुत बड़ा फैन महनाज जी का, क्या सुरीली सिंगर। अब कहाँ है सब अलर्ट। अब थोड़ा सा समझे, मेरा मकसद किसी की दिलादारी हाँ, सही बात है, दिलादारी। खुद अपनी इंडस्ट्री को आप बताए ना, साल में एक फिल्म आप बनाने के लिए निकलते हो ईद पे, तो क्या सिर्फ पूरे साल सिनेमा ईद के लिए आपके इंतजार में? इस कराची शहर में मेरे ख्याल से 100 से ऊपर के सिनेमा थे, अब मेरे ख्याल से कोई 5-6 सिनेमा रह गए। वो बात कर रहा हूँ जो पुरानी। अगर आप कायद आजम साहब की मतलब उस एम जिन्ना रोड से आओ तो आपके सिनेमा लाइन लगी होती थी,
अब तो सारे खत्म हो गए, इसी वजह खत्म हो गए ना। अब तो ऐसे भी ये लग्जरी रह गए सिनेमा हमारे, जहाँ पर टिकट 1500 रुपए की, 1000 रुपए की, 1200 की टिकट है। कैसे ले सकते? तो वो आम आदमी कैसे जाएगा बेचारा? भाई आप मुझे बताओ, एक छोटा सिनेमा होगा तो कमाई होगी ना। जो गरीब आवाम है वो बेचारी जाएगी 200, 300, 150 रुपए की टिकट कहाँ से? वो एक टिकट अकेला तो देखने नहीं जाएगा, पूरे 5-6 हजार रुपए का खर्चा है। अकेला बंदा भी जा रहा है, कम से कम 2000 चाहिए उसको, कम से कम, अगर उसकी अपनी कन्वेंस है तो। आप छोटे सिनेमा को भी रखो, वहां से भी आपकी कमाई हो सकती है। बेसिकली तफरी, असल में सिनेमा हमारे देखा जाए तो दुनिया भर में यही होता है कि ये सबसे छोटी मिडिल क्लास की तफरी सिनेमा है, कि वो ठेले वाले, गरीब मजदूर, ये वो थके हारे हुए, उन्होंने टिकट लिए, अपना देख के 2 घंटे फिल्म देख के एंजॉय करके घर चले गए, अपने 100-200 का टिकट लिया, अपने एंजॉय के, तफरी हो गई, रिलैक्स हो गए, घर चले गए। पहले सिनेमाओं में मैटनी शो होता था, ओनली फॉर लेडीज। वो खास तौर पे होता था, सिर्फ लेडीज सुबह होता था। उसके बाद होता था, यानी 4 शो होते थे। वो कहाँ 3, 6, 9, 12 3 शो होते थे, 4 और मैटनी शो मैटनी वो तो अलग सुबह होता था, वो तो अलग होता था। मतलब हर किसी का रोजगार बंधा हुआ था, चाहे वहाँ वो सिनेमा का गेटकीपर है या मैनेजर है या सिनेमा का मालिक है या ऑपरेटर है फिल्म चलाने वाला, या वो जो साइकिल पे इधर से उधर रीले लेके जाता था, वो भी मैंने देखा। बिल्कुल, वो तो कि अगर फिल्म बड़ी है और 7 वाले सिनेमा तो 3 बजे वहां चलती थी, 3:15 बजे उस सिनेमा में चलती थी। वो एक रील यहाँ खत्म है तो वो लेके वहां भागा, वहां गया, वहां से लेके वहां जा रहा है, वहां से लेके वहां जा रहा है। क्योंकि मैंने मतलब उस रूप में भी फिल्म देखी है और उसी चीजें मैंने देखी है, वो किस तरह जल्दी सही बात है। अच्छा, वो दौर भी वाकई बड़ा जबरदस्त दौर था, वो बड़ा दौर था। कभी आपने फिल्म की तरफ ध्यान दिया? नहीं, क्यों? नहीं, ही नहीं था। मैं मतलब शौक जरूर है, लेकिन मैं अब तो खैर एज का हिसाब है, लेकिन अभी भी मैं किसी भी बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ फॉर द फिल्म। जो हमारे लेजेंडरी आज भी लाहौर में मौजूद है, एस सुलेमान साहब, मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती थी। मैं उनसे मालूमात करता था, वो हंस पड़ते, मुस्कुरा देते थे। उनके शागिर्द जावेद फाजिल साहब और उनके तीसरे शागिर्द सैयद नूर साहब। जावेद फाजिल साहब सिगरेट हाथ में दबा देते थे कि एस सुलेमान साहब अगर कमरे में आ जाते थे, जबकि जावेद फाजिल खुद भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं, बहुत बड़ा नाम। और जावेद फाजिल साहब से ही मेरी अच्छी सलामत होती, तो वो यही कहते थे कि नहीं, हमारे टीचर है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मगर काम कीजिए। कई नामी ग्रामी फिल्में उनके नाम पे। हाँ, वो जावेद फाजिल, एस सुलेमान और फिर सारे। एस सुलेमान तो देखा जाए तो पूरा खानदान ही वो जी पूरी इंडस्ट्री को शुरू में लेकर वो सारे वो मतलब हाँ, दर्पण साहब, संतोष साहब, मंसूर हो गए, ये हो गए, मतलब ये तो एक पूरा खानदान हुई सैयद सुल्तान, सबिया खानम, वो खानदान हो गया, पूरा खानदान। और वो मैं भी पढ़ रहा था, बल्कि कहीं लिखा था कि सैयदजादों का राज जो है ना हमारी इंडस्ट्री में शुरू में ज्यादा रहा है। ये सारे सैयद माशाल्लाह से, सारे सैयद। तो आपके इंडिया का भी हाँ, माँ खान का राज रहा। वो तो अब है, पहले महबूब साहब और भी अपना रईस कमाल अमर रईस साहब जी, उन्हीं का शुरू में था। फिर आपका ये सारा चला, खान का सिलसिला शुरू हो गया। सही बात है, वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी वक्त के साथ साथ है, और बिल्कुल हकीकत ये। अच्छा, हमारे यहाँ यही शायद मसला है कि हमारे यहाँ फिल्म देखें, दिन ब दिन हमारे यहाँ फिल्म की जी फिल्म रिवाइव हुई, मगर फिल्म उठी भी सही, मगर फिर दब गई, फिर कहानी खत्म हो गई। अब देखिए, फिर कोई बात आके कभी कोई साल में एक फिल्म आ जाती है, अच्छा वो भी कैसे चलती है पता नहीं कहाँ होती है, मगर बकौल उनके वो लिख रहे होते जी 32 करोड़ हो गए, 50 करोड़ हो गए, 1 अरब हो गया, कमा लिया, कहाँ कमाया पता नहीं क्या कमाया। मगर इस पर सोशल मीडिया पर तो चीज़ें ऐसी हाइप बांध रही होते कि पता नहीं क्या कहाँ हो गया, क्या हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है। एक अगर देखा जाए तो मौला जट बिलाल लाशारी जो बनाई, उसमें कोई शक नहीं है, उसने वाकई वो दोनों बहन भाई ने मिलकर जो फिल्म पे काम किया ना, फिल्म पे, वो पढ़े लिखे लोग और समझदारी के साथ उन्होंने देखे कितने अरसे वो फिल्म बंद भी रही, उस पर बैन लग गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब आई तो उसने दुनिया भर में बता दिया कि फिल्म बाकी मतलब अगर एक रीमेक भी की गई तो कैसे की गई, क्या बनाया उसको, तो काम किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। होमवर्क होना चाहिए। कुछ वो बात हो रही थी कि जमशेद मरहूम के हवाले से भी बात कुछ हो रही थी हमारी, तो उनका भी जिक्र होता चले साथ साथ। जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत पे आला मुकाम दे, आमीन। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, मैंने उनके साथ बहुत शोज किए हैं।
किस्सा बताता चलूं अजमल साहब, जरा सा गौर तलब है। अपना सॉरी लाड़काना में शो था चांदका मेडिकल कॉलेज का, और जुनेद साहब उसमें मतलब वन मैन शो था उनका, और मुझे दिया गया था। तो हम लोग टर्मिनल नंबर 1 पे पहुंचे जब फोकर था। तो हम जब बस से उतरे, उन्होंने प्लेन की तरफ देखा। मोन्जोडारो एयरपोर्ट पे जाना था, अपना लाड़काना में नहीं है। कह रहे हुक्ला। मैंने कहा जी जुनेद भाई, मैं जहाज में नहीं जाऊंगा, पंखे वाला जहाज। मैंने कहा भाई तो फिर किस में जाएंगे? बोइंग तो वहां लैंड नहीं हो सकता, वो तो छोटा सा एयरपोर्ट है। फोकर या हेलीकॉप्टर टाइप की चीजें उतर सकती है। यार मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा आप म्यूजिशियन भी थे, सारे दोस्त थे। कह रहे यार जुनेद भाई चले ना यार, अब इसके अलावा तो नहीं जा सकते ना। अच्छा तुम कह रहे हो, चलो ठीक है बैठ जाते। बैठ गए, पहुंच गए। मेरी बात को आप समझ रहे हो? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसी वही फोकर जहाज पे क्रैश हुआ और वो दुनिया चले गए। जब वो उन्होंने शो बिजनेस को अलविदा किया तो मैं उनके करीब था, और एक और सिंगर पाकिस्तान के शहजाद रॉय साहब जमजमा पे वो शॉप पे बैठा करते थे। मैं जाता था और एक दिन छोड़ के एक दिन शहजाद रॉय भी आते थे। हल्की हल्की दाढ़ी मतलब उन्होंने रख ली थी, और वो शलवार कमीज की दुकान में बैठते थे, और सामने मस्जिद होती थी, वहां नमाज पढ़ने चले जाया करते थे पार्क के पास जमजमा में। एक दिन हम बैठे हुए थे शाम को, तो एक छोटी फैमिली, छोटा बच्चा था, मियाँ बीवी, बहुत कोई पढ़े लिखे सुलझे हुए लग रहे थे। वो आए तो उन्होंने कहा, बेगम को कहा कि आप देख लीजिए मैं बच्चा संभाल लूं। तो जुनेद भाई उठे और गए। एकदम ही चीख की आवाज आई। मैं और वो साहब एकदम घबरा गए, और वो आई खातून, हे लुक एट जुनैद जमशेद। उन्होंने कहा जी जी जी। उन्होंने गौर किया, बोला तो जुनैद जमशेद यहाँ क्या कर रही है? सेल में नहीं कर रहे। वो सेलमैन ही नहीं कर रहे थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको अपना, और ये बहुत अच्छी बात थी। कह रहे जी जी जी। तो वो इस्लामाबाद से आए थे, वो उनको यहाँ बूथ लगाने थे, टेलीफोन बूथ जब की बात है, जो वो बूथ लगे थे। फिर उनसे सलाम दुआ हुई, उन्होंने चाय वाई मंगाई। फिर वो कहे यार व्हाट अ चेंज, मैं समझ ही नहीं पा रहे थे। बोला तो कोई बात नहीं, अब शो बिजनेस के हवाले से नहीं, अब मैं तबलीगी जमात से और अपना छोड़ चुका हूँ। मैं अपना ही कर रहा हूँ ट्रेनिंग। मैं उनको बंदी मस्जिद भी छोड़ देता था। अच्छी एक दफा ARY में उनको बुलाया जब शान रमजान जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सब डिस्कस कर रहे थे कि यार जुनैद साहब आ रहे हैं, जुनैद जमशेद, और हम सबको मिलना है, वो हमें मिलाएंगे और वो सब कुछ। मैं खामोश, कुछ नहीं, चुप कर गया। जुनैद भाई आए, सबसे हाथ वाथ मिलाया, मुझे कहा जी शोएब ओखला। तो मुस्कुराहट आई, मेरे कंधे पर हाथ रखा, बीच वाला है। कह रहा आप सब गौर से सुन लो, ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं कि मेरे सिर्फ चंद दोस्त हैं जिसमें शोएब ओखला भी है, और वो मुझे कहानी रिपीट होती तो तकलीफ होती है, क्योंकि यार बहुत कम ऐसे दोस्त हकीकत है। और एक और जिनके एहसान है मैं नहीं बोल सकता, जो अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब फरमाए आमीन, वो है सोहेल असगर साहब जानिया साहब, मेरा क्लोज फैमिली फ्रेंड, और अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे इरफान कुसट साहब। ये हमारे एक फैमिली, मेरी मोइन भाई और अफजाल अहमद साहब, ओहो, जिन्होंने पता नहीं कितने साल उनका ड्रामा चला है तमासीन में, जन्म जन्म की मैंने चादर। वो स्क्रिप्ट मेरे पास है, मुझे उन्होंने गिफ्ट किया है, और 10 राइटर्स ने वो ड्रामा लिखा है, उस पीछे सबके नाम मौजूद है। 10 राइटर्स जी, 10 राइटर्स। तो वो ड्रामा सालों चला है। ये होते हैं, सही बात है। तो ये होती है, ये तो लाजमी वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं, और चीज़ें कहते हैं वक्त के साथ साथ आगे बढ़ भी रही होती हैं, चल भी रही होती हैं, सब चीज़ें आगे आगे। बिल्कुल, वो तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। तो अच्छा भाई, इन फ्यूचर आपकी क्या आजकल क्या समझते हैं कि आगे हमारी फील्ड शोबिज़ आगे कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, क्या इस सिलसिला ये, क्यों वक्त के साथ साथ अब चीज़ें सारी बिल्कुल कहते हैं कि सिमटती जा रही हैं। अब सारा दौर OTT का होने वाला है, सोशल मीडिया पे सब आ चुके हैं। बिल्कुल, अब तो कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, अब तो टिकटॉक वाले को देखते हैं जिसके इतने मिलियन हो गए,
उसी लड़के को बुला लो, एक्टर कोई एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं है, कोई उन्हीं को बुलाया जा रहा है, उन्हीं क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत है। हाँ। और ड्रामा व्यूअर चाहिए। अब आपको राइटर नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टर नहीं चाहिए, आपको व्यूअर्स चाहिए ऐसे जो आपके ड्रामे को सुपर हिट करे। जो गलत है, आप खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। उनकी वो कहते हैं वो तो अब वो जो वहाँ पर आए ना, तो वो एक्टर है ना कुछ और है, वो ना उन्हें पता नहीं, वो तो सिर्फ एक लिप सिंक करके उन्होंने क्लिप बनाया और चला दिया, चल भाई, और उसमें लगता है वो लड़की है या जो भी है वो मिलियन आ गए एक्टिंग करता बस आगे वही। मगर अब तो मजाक ही बन चुका है, बन तो ही चुका है बिल्कुल। आप देखे ना, जो हमारे लेजेंड्स थे वो जब स्क्रीन पे आते थे स्क्रीन भर जाती थी। हाँ क्या बात है, हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। उस्मा गिलानी अपना खालदा रियासत, फिर आपके रूबीना अशरफ, ये जो हमारे लेजेंडरी लोग जो है मौजूद, अल्लाह उन्हें सेहत वाली जिंदगी, जो नहीं है अल्लाह उन्हें जन्नत में आलम को हम उनके साथ बैठ के को देखते थे, अरे क्या एक्टिंग कर रहे हैं। सही बात नहीं करते। तो आपका इनर जो आपका अंदर है, जो जिससे आप अपनी रोजी रिज़्क कमाते हो, तो आप बहुत मुतमईन होते हो। लेकिन अब मुतमईन नहीं है, आप सिर्फ आप चल चलाओ का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ वो कहते काम कर रहे हैं बस, चल चलाओ वाला काम चल रहा है कि बस एक कहानी चलने दो यार, जैसी चल रही चलने तो बस यार, अपना लो और कर जाओ। पीछे लाइन लगी हुई, आप हटोगे दूसरा आ जाएगा। ये अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारे, ये तो हकीकत यही है बिल्कुल। अब वही बात है कि अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो स्क्रिप्ट भी वही बात आपने कहा कि आगे पीछे लगे हुए सारे बस। हाँ। लिखने वाला भी मैं ख्याल चंद नाम ऐसे जो पूरा हमारे अच्छे लिखने वाले हैं, और आमतौर पर ऐसे नाम सामने आते हैं हमारे कि वो हमने कभी नाम को पढ़ा नहीं। आपने कभी कोशिश की है राइटरों को लाने की? यार आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी जामियात है, वहां अगर आप कंपटीशन रखें तो आपको क्या क्या कहानियां मिलेगी। हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। आप उन्हें इनाम दे कि जो टॉप पे आएगा हम उन्हें इनाम भी देंगे। रियलिटी शो करें जैसे लोग करते हैं गानों के लिए। हमारे ना एक्टर्स के लिए हो रहा है, हमारे कोई नए एक्टर नहीं है, बट कम से कम ये शो करिए जैसे दुनिया भर में पड़ोसी मुल्क में होते हैं, वो कभी राइटर भी बच्चे वो यही देखते एक बच्चा बड़ा कोई उनकी पूरी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री नहीं है। उनके इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से लोग पढ़े लिख कर आए हैं, जो डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी, आपका सॉरी डीओपी, कैमरामैन और सारे कुछ एक्टर्स भी। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ घर से सीख के आए हैं या स्टेज पे। ये स्टेज या रेडियो से तो खैर आपकी आवाज का ताल्लुक है, लेकिन उसमें भी आपको बताना पड़ता है कि मैं क्या रहा हूँ। बिल्कुल हकीकत है वो। मगर बातें को वहाँ भी अब रेडियो पे अगर हम बैठे हम बात करें तो लोग अगर सुन रहे तो हमारी आवाज़ के तासुर से उन्हें पता चलेगा हम किस मूड में प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके पास इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, आपने लोग रखे हुए, आप लगाए उनको काम पर कि लाओ भाई ढूंढ कर हमें उन्हें चार्ज भी देंगे और इनाम भी देंगे। मगर ऐसा नहीं ना, कई है लोग सब लकीर के फकीर बने हैं, बस बैठे बैठाए, बस आपने भेज दिया पर्ची से आ गया, वो वहाँ से आ गया, वो वहाँ से आ गया, चलो बस चल गया, ठीक है। बस यही हालांकि ये अगर चीज़ें हो जाए तो हमारे टैलेंट बहुत है, अल्लाह बेशुमार टैलेंट। ये कहाँ से आए? आप फेसबुक पे देखें एक सी चीज़ें नजर आ रही होती। क्या मोइन अख्तर साहब पूना इंस्टीट्यूट से आए? देखो वही तो। अरमान मकसूद साहब का हॉलीवुड से आए। सही बात है, हकीकत है। या आपके जो आजकल है नोमान एजाज और ये सब कहाँ से आए? क्या सीख के आए हैं? सही बात। पीटीवी था इनका इदारा जिन्होंने इनको एक्टर बनाया। हकीकत इंस्टीट्यूट था ना एक जगह, और आज वही पीटीवी खाली पड़ा हुआ है। सन्नाटा पड़ा, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा कि इसमें कोई शक नहीं है। बस जिंदगी कहते हैं वक्त के साथ साथ ऐसी गुजर रही और बस कुछ आए गए, मगर हम दिन ब दिन देखते हैं अपने आप को कि हम दिन ब दिन हमारा डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त। आने वाले दिनों में मिलकर जो हमारे को थोड़ा बहुत अभी नजर आ रहा है ये भी हमें नजर नहीं आएगा। मैं दुआ गो उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपना करम करे और ये समझे और सबको हिदायत अल्लाह ताला। आमीन बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा शोभ भाई आप आए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही है, बड़ी यादें ताज़ा हुई आज। सर मैंने कोशिश की है और आपका FM 100 का मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इज्जत दी। नहीं आप बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो इससे ज़्यादा इज्जत के काबिल इंशाल्लाह ताला। आपसे फिर हमारा राब्ता रहेगा, फिर कभी भी बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। आखिरी कुछ जी बस तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। आप लोगों के लिए ताली भी दुआ, अपने लिए दुआ गो। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू
तू भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की। वाकई मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, बिल्कुल सबसे पहले आपकी पहचान है, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मुल्क क्या है। बेशक बेशक। चले इंशाल्लाह ताला आज की मुलाकात यही खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली मुलाकात में एक नए मेहमान के साथ। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।